बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, उसके डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, जो कि होता है नर्व से रिलेटेड, जिसको हम लोग न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इसके पीछे के बेसिकली कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किन कारणों से किसी शख्स के अंदर जो है न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली होता क्या है, अगर ये आपको हो जाए तो कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या ख़ास स्पेसिफिक दवाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से हमारी जो प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह वो एज ए सेक्सोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बेस्ड है। हमारा ये सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, नहीं आ सकते हैं फ़िलहाल, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नर्व से रिलेटेड इश्यूज़, मतलब क्या होता है इसका? कई मरतबा हमने आप लोगों को बताया है कि जब आपको थॉट्स आते हैं, जब आपको एक्साइटमेंट होता है, जब आपको ख्वाहिशात होती हैं, जब आपको अट्रैक्शन होता है, आपको ख्वाहिश होती है कि आपको जो एक जिनसी ख्वाहिश है ना, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आपके अंदर आता है, उस ख्वाहिश के नतीजे में आपके ब्रेन से एक सिग्नल रिलीज़ होता है जो आपके पेनिस की तरफ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं नर्वस कनेक्शन या नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व से कनेक्शन जाता है, जो सिग्नल जाता है आपके पेनिस को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके इरेक्शन को अचीव होने के लिए। अगर ये सिग्नल नहीं जाएगा आपके ब्रेन से तो फिर आपको इरेक्शन अचीव नहीं होगा। बहुत मरतबा हम लोग ये सिर्फ मान लेते हैं कि नहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, पता नहीं कैसा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और तरह तरह की लोग दवाइयाँ भी खाने लगते हैं, बट इसकी तरफ जहन भी नहीं जाता किसी का कि आपके ब्रेन का भी रोल है। इरेक्शन अचीव होने में आपके ब्रेन का भी रोल है और आपके ब्रेन से जो सिग्नल्स जाते हैं आपके पेनिस की तरफ, उनका होना, प्रॉपर फंक्शन होना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई कमी होगी तो फिर आपको इरेक्शन अचीव नहीं होगा। अगर ये सिग्नल आपके पेनिस में नहीं पहुंचते हैं, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके ब्रेन और पेनिस में जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके नतीजे में आपको न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है। ये क्या है, क्यों होता है, बेसिकली उसको समझने की कोशिश करिए। आपके ब्रेन में जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं, ट्रैवल करने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई कमी आ जाती है। किस वजह से? किसी इंजरी की वजह से। आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दूसरी इंजरी हुई, आप कहीं से गिरे, आपके चोट लगी, आप गाड़ी से गिरे, तो जिसके नतीजे में क्या है कि नर्व की जो सप्लाई है उस सप्लाई में डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उसके नतीजे में आपके अंदर न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से बहुत मतलब क्या होता है कि पेल्विक सर्जरीज़ होती हैं, किसी शख्स में कुछ सर्जरीज़ ऐसी होती हैं कि जिसके परफॉर्मेंस में आपके नर्व की जो सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत मतलब ऐसा होता है। तो उन सर्जरीज़ के नतीजे में भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो डेवलप हो सकता है। या इसी तरीके से कुछ डिजीज़ होती हैं जिनमें जो है ट्रीटमेंट के पर्पज़ से रेडिएशन थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। उस रेडिएशन थेरेपी के नतीजे में भी बहुत सारे लोगों के अंदर न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है डेवलप हो जाती हैं। या इसी तरीके से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं लोगों के अंदर, जैसे कि स्ट्रोक है। स्ट्रोक के बारे में तो आप जानते ही ना, हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली ना होने की वजह से स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, है ना। क्या होता है कि बिल्कुल सडन इमरजेंसी कंडीशन होती है ये स्ट्रोक। अगर वीन्स जो हैं उनमें कोई डैमेज हो जाए, वीन्स आपकी प्रॉपर फंक्शन ना करें, या वीन्स की तरफ जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्रॉपर ना हो पाए, जिसके नतीजे में आपके ब्रेन में जितना ब्लड रिक्वायर्ड है उतना ना पहुंच पाए, ऐसी कंडीशन को हम लोग ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं ना। ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है और सडन डेथ इसकी वजह से लोगों के अंदर हो जाया करती है। तो ब्रेन स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक जैसी कंडीशन होती है तो उसके नतीजे में भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है और उसके नतीजे में भी आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है।
या फिर स्पाइनल स्टेनोसिस, है ना, स्पाइनल स्टेनोसिस, आपके जो स्पाइन होती है उसके अंदर जो स्पेस होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो स्पेस कभी कभी क्या होता है ना, कम हो जाता है ना, बोन्स की वीकनेस की वजह से, या फिर और मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं उसके, डिस्क की वजह से, स्लिप डिस्क वगैरह होती है ना, या डिस्क के रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से बहुत मरतबा आपकी जो नर्व होती है वो कंप्रेस होने लगती है, वो नर्व जो होती है वो इरिटेट होने लगती है, और जिसके नतीजे में आपको न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। ये इसी तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है कि जिसमें नर्व की जो कवरिंग होती है, बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग भी कह सकते हैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जिसके नतीजे में आपको न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। ये न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कॉजेज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस वजह से किसी शख्स के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, और कौन सा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब अगर आपको ये डायग्नोज हो गया कि हाँ आपको न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे असल सबब का इजाला। पहले तो असल डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस कि क्या है आपको, फिर जब ये कंफर्म हो जाए कि ये है आपको, तो उसमें जो असल सबब है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, कोई ट्रामा है, तो उसके नतीजे में आपको क्या परेशानी हुई है, उस परेशानी की वजह से आपको न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर, न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को समझने, क्योर करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको जो इंजरी हुई है, जो जहाँ पर जो चोट लगी है, उस हिस्से को प्रॉपरली रिपेयर करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली टेडालेफिल खाते रहिए, ज़िंदगी भर खाते रहेंगे आप, कभी भी ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपका क्योर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना आप? यही असल चीज़ है कि जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। यही असल कारण है कि लोग ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। समझ रहे हैं ना आप? तो इस वजह से आप लोगों को ये समझना कि अगर वो सर्जरी की वजह से है, प्रॉपर वे में आपकी नर्वस सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं आपके ब्रेन से आपके पेनिस तक, उसका पाथवे पूरा प्रॉपरली देखना, और उसको डायग्नोज करने के लिए पूरे एक मेथड्स होते हैं, है ना। डॉक्टर साहब के पास आप विज़िट करिए, प्रॉपरली उसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम लोग क्योर कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। बाकी जो न्यूरोजेनिक जो कंडीशंस होती हैं उनके बारे में भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की, उन सारी चीज़ों को भी समझना और उनको डायग्नोज करना, और प्रॉपर वे में जो उनका रूट कोज है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना। साथ में उनका जो नर्व से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी क्योर होंगे, और उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो भी क्योर हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन हमारे यहाँ जो आसाबी वीकनेसेस के लिए दी जाती है, बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा है हमारे यहाँ, दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, 108 नंबर का जो नुस्खा है, इस मकसद के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे अगर आपको न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, इसका इस्तेमाल लोकली जो है सप्लाई वगैरह को बेहतर करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसका इस्तेमाल करना है आपको, लोकल अप्लाई करना है रात को सोते टाइम डेली बेसिस पर। और इसके अलावा आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, 113 नंबर का जो टैबलेट्स हैं हमारे यहाँ, जो गोलियाँ हैं, उन गोलियों का इस्तेमाल आपको करना है डेली बेसिस पर। और साथ में प्रॉपर वे में आपको सपोर्ट देने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर कह सकते हैं इसको, या फिर डेली बेसिस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास जो है ना। इसके इस्तेमाल करने से आपको सडन इफ़ेक्ट भी आता है, इरेक्शन भी अचीव होता है, और आपके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं रूट कोज से उनको भी ये प्रॉपर क्योर करने की कोशिश करता है, बिकॉज ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। तो वीकनेसेस भी रिजॉल्व हो जाती हैं, नर्व से रिलेटेड जो सप्लाई में इश्यूज़ है, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में जो इश्यूज़ है, वो सारे इश्यूज़ भी आपके रिजॉल्व होने लगते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो हमने आपको बताई हैं, आप इनका इस्तेमाल करके इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। असल चीज़ है रूट कॉज से ट्रीटमेंट करना, ताकि बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो और परेशानियों से आप हमेशा के लिए निजात पा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।